हेलो दोस्तों, आज हम BSTC मॉडल नंबर 7 देखेंगे। हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम आएंगे हूबहू यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यदि सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरा को नीला कहा जाता है तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। दोस्तों, हमें हल्दी का रंग पता है, हल्दी का रंग होता है पीला। अब क्वेश्चन में पीले को क्या कह रखा है, तो यहाँ पर लाल को पीला, पीले को कह रखा है इन्होंने हरा। तो हल्दी का रंग क्या हो जाएगा, हल्दी का रंग हो जाएगा हरा। यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट होगा। सतीश की ओर इंकित करते हुए अशोक ने कहा, तो यहाँ पे अशोक कुछ कह रहा है सतीश को इंकित करते हुए, और इस तरफ अपना सतीश हो जाएगा। वे मेरी बहन के एकलौते भाई का पुत्र है। अशोक क्या कह रहा है, वे मेरी बहन मतलब अशोक की एक सिस्टर है। ये हो गया अशोक की सिस्टर यहाँ पे, ठीक है। वे मेरी बहन के एकलौते भाई, एकलौते भाई मतलब खुद अशोक हो गया, का पुत्र है मतलब सतीश क्या अशोक का पुत्र है। बताइए कि सतीश अशोक से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई साहब सतीश अशोक से पुत्र है, इस प्रकार संबंधित है। तो अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 मार्च 1980 को सोमवार था, 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा, हमें यहाँ पे ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 17 मार्च को लिख लेते हैं यहाँ पे 17 मार्च, और इस दिन क्या है, सोमवार है, तो हम यहाँ पे सोमवार लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 17 मार्च के बाद में कितने दिन बच गए मार्च के, तो यहाँ पे 31 मार्च होता है, ठीक है। 31 दिनों का मार्च होता है। इसमें से अगर हम यहाँ पे 17 माइनस निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ये होता है 14, और 14 के अंदर अगर हम 7 का भाग देते हैं तो ये आ जाता है 0 शेष पर। उसके बाद में मार्च के बाद में आता है अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, और 30 के अंदर अगर हम 7 का भाग देते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 2 शेष बचता है। फिर आता है मई, और मई में रहता है 3। फिर आता है जून, जून में रहेगा 2। फिर आता है जुलाई, और जुलाई के अंदर दोस्तों टोटल दिन है 12 दिन की बात हो रही है। 12 के अंदर हम यहाँ पे 7 का भाग देते हैं दोस्तों, तो शेषफल आता है अपना 5। अब इन दिनों को गिन लेते हैं। यहाँ पे सोमवार है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दिन है, इन दिनों को जोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, 7 का भाग दे के फिर वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5, 5 को हम यहाँ पे 2 के अंदर जोड़ेंगे 7, और 7 के अंदर हम यहाँ का अगर 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना 12, और 12 के अंदर अगर हम 7 का भाग देते हैं तो यहाँ पे निकल कर जाएगा 5 दिन शेष। तो मतलब अगले 5 दिन में कौन सा वार होगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं सोमवार है। सोमवार के बाद अगला दिन होगा मंगलवार, फिर अगला दिन होगा बुधवार, फिर गुरु, फिर शुक्र, और लास्ट 5वें दिन क्या होगा दोस्तों, शनिवार। तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। यदि प्रभा को 27,595 लिखा हुआ है, तिलक को 36,84,51 लिखा हुआ है, तो भारती को क्या लिखा जाएगा, हमें यहाँ पे ये देखना है। सबसे पहले इन वर्डों को हम लिख लेंगे। यहाँ पे प्रभा को हम लिख लेते हैं, प्रभा 27,595। यहाँ पे हम तिलक को लिख लेते हैं THI, तिलक 36,84,51। उसी प्रकार भारती है, तो भारती को हम यहाँ अलग पेन से थोड़ा भारती को भी लिख लेते हैं। ये हमने भारती को लिख दिया। अब यहाँ इनके बीच के रिलेशन को देखना होगा कि मतलब जो P एक लेटर है, इसको यहाँ पे नंबर में 2 कैसे लिखा गया, या फिर R है, इनको कैसे लिखा गया। यहाँ पे थोड़ा देखने पे हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनके लिए कुछ नंबर सेट कर रखे हैं। एक के लिए जैसे 5 सेट कर रखा है, यहाँ पे एक के लिए 5 सेट कर रखा है, यहाँ पे एक के लिए 5 सेट कर रखा है। मतलब हमें यहाँ पे इनके नंबर निकालने हैं कि B को इन्होंने यहाँ इसमें क्या लिखा है, H को इन्होंने क्या लिखा है, A को इन्होंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों B को इन्होंने लिखा 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। H को दोस्तों इन्होंने लिखा है 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। A को इन्होंने 5 लिखा है, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। फिर बात आती है R और A की, तो A को इन्होंने पहले ही 5 लिख दिया है, ठीक है। और R को इन्होंने लिखा है 7, तो यहाँ पे 7, और T को लिखा है इन्होंने 3, और I को इन्होंने लिखा है 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 8। मतलब ये अपना भारती के लिए कोड वर्ड निकल के आ रहा है। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 9657, 538, तो ये अपना ए ऑप्शन ही अपना पहला राइट हो रहा है भारती के लिए।
तो हम यहाँ पे ए राइट कर देंगे और यहाँ पे 5 के अंदर चले आएंगे। यदि कूट भाषा में पेरेंट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और चिल्ड्रन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रीप्रिंट को क्या लिखा जाएगा, हमें यहाँ पे ये देखना है। सबसे पहले पेरेंट को यहाँ पे लिख लेते हैं PARENT, पेरेंट, और पेरेंट को लिखा जाता है BDFGJK। यहाँ पर हम चिल्ड्रन को लिख लेते हैं अलग पेन से CHILDREN, और चिल्ड्रन को लिखा जाता है MOXQUFGJ। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो रीप्रिंट को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे रीप्रिंट को भी कहीं ना कहीं जगह बना के लिखना होगा हमें REPRINT। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वही रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं जो पिछली बार लिखा हुआ था। यहाँ पे इनमें जो ई है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ई को जी लिखा हुआ है और ई को यहाँ पे भी जी लिखा हुआ है। मतलब दोस्तों सेम लॉजिक काम करेगा जो पहले काम कर रहा था अपना। जैसे एन के लिए इन्होंने जे लिखा है और यहाँ पे भी एन के लिए इन्होंने जे लिखा है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें रीप्रिंट जो वर्ड लिखा हुआ है इसके लिए आर के लिए क्या लिखा हुआ है, ई के लिए क्या लिखा हुआ है, हमें इनमें से उठा के सिर्फ लिखना ही है। तो दोस्तों आर के लिए इन्होंने लिखा है एफ़, तो हम यहाँ पे एफ़ लिख लेते हैं। ई के लिए इन्होंने जी लिखा है तो हम यहाँ पे जी लिख लेते हैं। पी के लिए इन्होंने लिखा बी, तो यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं। आर के लिए इन्होंने लिखा था एफ़, तो एफ़ लिख लेते हैं। आई के लिए इन्होंने दोस्तों लिखा है एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। एन के लिए इन्होंने जे और टी के लिए इन्होंने दिया था वर्ड के, तो यहाँ पे के लिख लेते हैं। FGBFX जे के लिखा हुआ है और यहाँ पे FGJFX यहाँ पे जी आ रखा है, यहाँ जबकि अपने को जे चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लगभग मैच कर रहा है लास्ट वाला एक्स और जे के। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहन उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिशाएं लिख लेते हैं। ये ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इस तरफ पूर्व और यहाँ पे हो जाएगा अपना पश्चिम। ठीक है, रोहन उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो हम यहाँ पे उत्तर दिशा, यहाँ से कुछ चला रोहन और 3 किलोमीटर चल के उत्तर दिशा की ओर पहुँच रहा है, जा रहा है। 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तब अपने बाएं मुड़कर, तो ये दोस्तों बाएं कुछ इस तरफ यहाँ मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चल जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, मतलब वापस बाएं मुड़ता है तो वापस इस तरफ मुड़ेगा और यहाँ पे चल रहा है दोस्तों 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया है। उस बिंदु से वह फिर बाएं ओर मुड़ता है। चलो दोस्तों इसको वापस बाएं तरफ मुड़ा देते हैं। और ये अब की बार क्या चल रहा है, बाएं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला पर थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे आ जाएगा, यहाँ कुछ ऐसा है ना। तो 3 मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों 2 तो यहाँ कट हो जाएगा, ये 1 ही बचा, थोड़ा ज़्यादा चला है, तो 1 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से थोड़ा दूरी पर चला गया है ये। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। तो वही लॉजिक काम कर रहा है और थोड़ा अलग है। यहाँ पे एक संयुक्त परिवार में माता पिता, तो यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे पिता, यहाँ पे इनकी माता और 3 विवाहित पुत्र। तो सबसे पहले तो इनके पुत्र बना देते हैं, 1 2, ये 3 पुत्र और एक अविवाहित पुत्री। तो यहाँ पे माइनस का एक अविवाहित पुत्री के लिए, और इनकी विवाहित 3 पुत्र है तो इनकी बहुएं भी बना देते हैं। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, और ये तो वैसे भी शादीशुदा है नहीं। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियाँ हैं, तो यहाँ पे इनके क्या है, 2 पुत्रियाँ हैं, तो यहाँ पे माइनस, इसके भी माइनस 2 पुत्रियाँ, और एक पुत्र है, तो इसके हो गया 1 पुत्र, ये हो गया प्लस। इस परिवार में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे महिला सदस्य की संख्या गिननी है। यहाँ पे इसकी माता जी हो गई 1, बहुएं हो गई 3, तो यहाँ पे 2 3 4, और यहाँ बेटी हो गई 5, पोतियाँ हो गई दोस्तों 6 और 7, 8 और 9। तो दोस्तों टोटल महिला सदस्य संख्या कितनी है, 9 है। तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे
राइट होगा। निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ए का भाई एफ है, यहाँ पे ए है और इसका भाई कौन है, एफ है, तो एफ के लिए हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस। ए के बारे में पता नहीं है तो इसको छोड़ दिया। ए की पुत्री सी है, तो यहाँ पे ए की पुत्री है वो यहाँ पे सी है। एफ की बहन क्या है, तो यहाँ पे एफ की बहन भी है और उसका नाम क्या है, तो यह बहन के लिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। सी का भाई जी है, तो यहाँ पे सी है और सी का भाई क्या है, जी है, ये भाई हो गया जी। जी का चाचा कौन है, तो दोस्तों जी का चाचा कौन हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, इनके पिताजी हो गए, ये प्लस है और प्लस का प्लस, इसका भाई कौन है, एफ है और ये इनका चाचा होगा, तो मतलब एफ इनका क्या है, चाचा है। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिकित्सक उपचार करता है तो न्यायाधीश क्या करता है दोस्तों, न्यायाधीश निर्णय देता है, दंड देता है, तो यहाँ पे निर्णय देता है, जरूरत थोड़ी है वो दंड ही देगा, वो निर्णय देता है। ठीक है। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे में रमेश यात्रा कर रहा था, वहाँ एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला, हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे, तो यहाँ पे एक तो रमेश हो गया, रमेश एक व्यक्ति से मिला तो यहाँ पे एक प्लस हो गया, और 5 महिलाओं से मिला तो यहाँ पे 5 महिलाएं हो गई, सॉरी ये महिला हो गई 5, और हर एक के बाहों में एक बच्चा था, तो यहाँ पे बच्चा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक एक सबके बाहों में बच्चा था, तो 10 तो यही हो गए। ठीक है। रमेश और आदमी टोटल 12, डिब्बे में को टोटल 12 लोग व्यक्ति थे। 11 क्वेश्चन देखते हैं। बी से ए अधिक धनी है, अमीर है, तो बी से ए अधिक अमीर है, तो यहाँ पे बी से अधिक अमीर है, तो ये ए को थोड़ा ऊपर लिख दिया, तो अमीर है तो ऊपर है। ठीक है। बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, तो यहाँ पे हमने सी को ए से भी ऊपर लिख दिया। सी से डी अधिक अमीर है, तो डी को सी से भी ऊपर लिख दिया। ई सबसे अधिक अमीर है, तो ई को और सबसे ऊपर लिख दिया। यदि इन अमीरों के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा, तो दोस्तों यहाँ पे मध्य की स्थिति में दोस्तों यहाँ पे हो रहा है सी। ठीक है। सबसे पहले देखो, बी से ए अधिक अमीर है तो ए थोड़ा ऊपर चला गया, ए से सी अधिक अमीर थोड़ा और ऊपर चला गया, सी से डी अधिक अमीर तो डी और ऊपर, और ई सबसे अधिक अमीर है तो यहाँ पे, तो दोस्तों अपना सी ऑप्शन ही अपना पर राइट होगा। 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि बी की माता ए है, यहाँ पे बी है और इसकी माता कौन है, ए माता है, तो एक पीढ़ी ऊपर है, तो यहाँ पे हमने माता को ऊपर लिख दिया, माइनस का चिन्ह ठहरा दिया माता के लिए। ठीक है। बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, मतलब कि इसका भाई है वो सी है। अब बी के बारे में नहीं पता ये भाई है या बहन है। आगे चलते हैं। ई का भाई डी है, यहाँ पे ई का भाई डी है, तो यहाँ पे इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा यूँ कर देते हैं ना। फिर बी की बेटी ई है, तो यहाँ पे बी की बेटी ई है, तो यहाँ बी की बेटी ई है, तो यहाँ इसके लिए ये कर दिया माइनस का चिन्ह। और ई का भाई डी है, तो यहाँ पे अब इसको ले लेते हैं ई का भाई, ये डी है तो डी के लिए प्लस का चिन्ह। तो डी की दादी कौन, तो दोस्तों डी है, डी से 2 पीढ़ी छोड़ के ऊपर दादी या दादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे डी की दादी ए होगी, और यहाँ पे जो बी है वो इनका पिताजी होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे दादी होगी ए, अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला, यहाँ पे अक्षर दोस्तों ये अक्षर है। ठीक है। अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर क्या कर लेना है, हमने जितने भी लेटर है उन सब लेटरों को लिख लेना है, सॉरी गिन लेना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, और 12 को किससे विभाजित कर सकते हैं वो देख लेते हैं। हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से विभाजित कर सकते हैं, और 6 से विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनको सबको 3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं,
यहाँ पे ये 3 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे 3 लेटर को डिवाइड कर लिया, यहाँ पे 3 को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, पर दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं परंतु यहाँ कोई समझ में आ नहीं रहा है इनका। तो 3 में डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये इसका लॉजिक यहाँ पे सबसे लास्ट में एल आ रहा है, यहाँ सबसे लास्ट में एन आ रहा है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे अपना मामला बैठने वाला है नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हो गया 4 में ये डिवाइड हो गया, 4 में ये डिवाइड हो गया, और ये 4 में लास्ट वाला रह ही गया। ठीक है, तो 4 में भी दोस्तों ये हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे लास्ट में एम आ रहा है और यहाँ सबसे लास्ट में एल आ रहा है। तो ये दोस्तों ये भी होगा नहीं। तो हम यहाँ पे 6 में 2 ही भागों में इसको डिवाइड करते हैं, पूरे को लेटर को। तो यहाँ पे इसको 6 भागों में डिवाइड करते हैं, सीधा 3 यहाँ हो गया, यहाँ पे ये दोस्तों ये 6 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। सबसे लास्ट में देखो आप एल है, ठीक है, यहाँ पे भी एल है, और एल का जस्ट पहले एम है, तो यहाँ पे हम एम लिख देते हैं। सबसे पहले एल है और एल के बाद में क्या दोस्तों का स्पेस है, परंतु यहाँ सबसे पहले एल है और एल के बाद में एम है, तो यहाँ पे हमने एम लिख दिया। और एम के बाद में एन है, तो यहाँ पे हमने एन लिख दिया, और एन के बाद में एन है, तो यहाँ एन के बाद में एन लिख दिया। तो इस प्रकार एम एन एन एम ये अपना कुछ समय बन के आया है। यहाँ ऑप्शनों में दोस्तों देखो, बी के अंदर एम एन एन एम, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। एग्जाम में कुछ इसी तरीके से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घन के 2 स्थितियाँ दी गई है, फलक संख्या 4 के विपरीत कौन संख्या होगी, हमें यहाँ पे ये देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी 4 है। अगर 4 के इस समूह को अगर हम इसके साथ में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 2 स्पेस खाली है, तो ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है। तो इस स्पेस पे दोस्तों जाएगा, वो जाएगा 2, और इस स्पेस पे आएगा, वो आएगा 3। तो 4 के लिए विपरीत में जाने के लिए कौन सा संख्या बच चुकी है दोस्तों, तो वो संख्या बच चुकी है 6। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निर्देश 15 से 19 क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों यहाँ 1 से लेकर 8 तक निर्देश दिए गए हैं, और इसके बाद में 15 से लेकर 19 तक हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। ये दोस्तों पजल है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। तो यहाँ पे कितने सदस्य हैं दोस्तों, 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। अब आगे देखो, इनमें से एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, 2 छात्र और एक गृहिणी। तो यहाँ पे कौन कौन है, एक तो है डॉक्टर, एक है वकील, एक है इंजीनियर, ठीक है, 2 है छात्र, और एक है यहाँ पे गृहिणी, ठीक है, हाउसवाइफ। ये हो गए 6 के 6। अब यहाँ पे परिवार में 2 विवाहित युगल है, ठीक है। ए जो कि डॉक्टर है, ई का पिता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एफ जो कि डॉक्टर है, यहाँ पे एफ है जो डॉक्टर है, यहाँ पे ये लो एफ है जो कि डॉक्टर है, यहाँ पे ये हो गया डॉक्टर, ई का पिता है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ई, और ये पिता है इसलिए इसके लिए प्लस, ई के लिए नहीं पता ई क्या है, इसका बेटा है या बेटी है। ए एक छात्रा है और उसका पति वकील नहीं है। दोस्तों ए एक छात्रा है, यहाँ पे ये हो जाएगी छात्रा, और इसका पति वकील नहीं है। चलो वकील नहीं है, पहला तो देखने को यही मिलता है दोस्तों, यहाँ पे इसका बेटा है एफ का, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वाइफ हो सकती है ये ए, है ना। कुल मिला के ये पति नहीं, इसका मतलब ये है क्या, है तो एक स्त्री। आगे देखते हैं, बी डी की दादी है। अब यहाँ पे बी है, डी की दादी है, यहाँ पे दोस्तों ये डी है, इसका कोई ना कोई पिता होगा। और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों ये डी है ना, वो दादी है, सॉरी बी है वो दादी है, यहाँ पे ये बी है जो कि दादी है, और एक गृहिणी है। ये क्या दोस्तों, ये गृहिणी है। यहाँ से डॉक्टर चला गया, एक छात्रा रही, एक छात्रा चली गई, एक गृहिणी था वो चला गया। अब यहाँ पे बच्चा कौन, वकील, इंजीनियर और एक छात्रा बच्ची है ना। आगे देखो, सी ए का ससुर है। सी है वो ए का ससुर है, मतलब इस ए का क्या है, ससुर। इसका मतलब इसका कोई ना कोई, सॉरी इसका पति होगा कोई ना कोई, और इसका पति है उसका पिता है ए, ठीक है।
माना कि अगर ए है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये एफ की ही पत्नी हो, ये एफ की ही पत्नी हो, यहाँ पे एफ की पत्नी ए कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ए कर दिया, ये यहाँ पे क्या है, छात्रा है। तो एफ का पिता कौन हो गया, एफ का पिता हो गया यहाँ पे दोस्तों ससुर कौन है, सी का ए है, सॉरी सी है, यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, जो कि एक क्या है, इंजीनियर है। तो दोस्तों ये हो गया इंजीनियर, यहाँ से इंजीनियर को भी हटाओ। अब पीछे एक छात्र और एक वकील बच्चा है, ठीक है। डी ई की बहन है, यहाँ पे दोस्तों डी है वो ई की बहन है, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे डी है वो बहन है, मतलब ई का पता नहीं है परंतु ये एक बहन है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या रखा है, यहाँ पे डी है, डी का कोई पिता है, ठीक है। तो डी का पिता कौन है, ई का पिता, वही डी का पिता, मतलब एफ है इसका पिता हो गया। और डी बी है, ये इसकी दादी थी, इसका मतलब सी की पत्नी कौन हो गई, सी की पत्नी होगी, यहाँ पे ये पत्नी इसलिए यहाँ पे एरो लगाना है, सी की पत्नी हो गई बी हो गई, है ना, बी माइनस। और ये क्या है, ये है गृहिणी। अब यहाँ पे एक वकील बचा था और एक छात्र बचा था, इन दोनों में से एक तो वकील है और एक छात्र है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए किस प्रकार बी से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों ई है और बी से किस प्रकार संबंधित है, बी की क्या लग रही है दोस्तों, ये पोता या पोती लग रही है, इसके बारे में पता नहीं है पोता है या पोती है। तो यहाँ पे पोता या पोती होगा, मतलब कि ए आंसर अपना यहाँ पे राइट होगा। इसको थोड़ा ज़रूरत की चीज़ को काट के थोड़ा नीचे ले लेते हैं अपने यहाँ पे, जो कि अपना फजल का पूरा बन के आया है, ठीक है। ये यहाँ पे रख देते हैं, ये सारा का सारा ये है, ठीक है। यहाँ पे ये इंजीनियर, ये गृहिणी, ये डॉक्टर, ये छात्रा, ठीक है, क्योंकि ये लड़की है इसलिए छात्रा बोल रहे हैं। और ये दोनों है, ये दोनों में से कोई एक तो वकील है और एक क्या छात्र है। अब यहाँ पे ई है वो बी की क्या पोती हो गई, ठीक है, पोती या पोता हो गया। निम्नलिखित में से कौन से युगल विवाहित युगलों में से एक है, तो विवाहित कौन है, बी और सी है और एफ और ए है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आ रखा है एफ और ए, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला, परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं। तो दोस्तों अलग पेन ले लेता हूँ मैं, परिवार में कितने महिला सदस्य, एक तो ये हो गई महिला सदस्य, एक ये हो गई महिला सदस्य, एक ये हो गई महिला सदस्य, और ये हो भी सकती है नहीं भी, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तीन तो पक्का है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, 3 या 4, क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है लड़की हो सकती है, इसलिए 3 या 4 महिला सदस्य, अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। डॉक्टर कौन है, यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों, डॉक्टर कौन है। तो यहाँ पे डॉक्टर कौन है, डॉक्टर एफ है, और एफ क्या है, यहाँ पे एफ नहीं आ रखा है। तो ये दोस्तों ए का पति, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए का पति डॉक्टर है, एफ है जो क्या है ए का पति है, डॉक्टर। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पे इस फजल को लिखना पड़ेगा अपने को नीचे, ये हमने इसको थोड़ा उठाया है, यहाँ से थोड़ा ले लेते हैं इसको, यहाँ रख देते हैं इसको। चलो आगे, अब देखो निम्न कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। बी छात्र की माता है, यहाँ पे बी है छात्र की माता नहीं, बी का तो एक ही बेटा और वो क्या डॉक्टर है, ठीक है। एफ डी की दादी है, एफ है वो एफ तो सिर्फ और सिर्फ पिता ही है, दादा बना ही नहीं और दादी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। डी वकील की बहन है, तो दोस्तों डी है वो वकील की बहन, निश्चित कह नहीं सकता है, डी भी वकील हो सकता है, ई भी वकील हो सकता है, फिक्स नहीं है। एफ वकील का पिता है, तो यहाँ पे दोस्तों एफ है वो वकील का पिता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो ये वकील का पिता और छात्र का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये वकील का पिता है, यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पे पेन हम वापस हम दूसरा कर लेते हैं। फजल अपना कंप्लीट हो चुका है। 20 क्वेश्चन को चलते हैं। दिए गए विकल्प में से सार्थक आरोही क्रम में चुनिए। यहाँ दोस्तों सार्थक रूप से आरोही क्रम में चुनना है अपने को। शिशु, किशोर, भ्रूण और बच्चा और प्रौढ़ दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों भ्रूण होगा, बड़ा होगा तो वो शिशु के रूप में तब्दील होगा, ठीक है, जन्म लेगा तब। उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा होगा तो बच्चा कहलाएगा,
उसके बाद में वो किशोर अवस्था में आएगा और उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 5 नंबर। 3 4 1 2 2 1 5। तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। शब्दकोश में दूसरा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर कौन होगा? सब में सी है, काट दो, ओ है, काट दो, ठीक है, वी है, काट दो, यहाँ पे दोस्तों ए है, काट दो। अब इनके बीच में कंपटीशन हो गया। एल है वो 12 नंबर पर आता है, आर है वो 18 नंबर पर आता है और एन है वो 14 नंबर पर आता है। ठीक है, तो 1 नंबर पर ये हो गया, 2 नंबर पर ये हो गया। तो दूसरे नंबर पर कौन शब्द होगा दोस्तों? ये डी वाला। 22 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? तो इनको अगर आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद में बड़ी। जैसे 284 है, 284 को हमें लिखना पड़ेगा पहले 2, फिर 4, फिर 8। 553 को लिखना पड़ेगा 3, 5 और यहाँ पे 7। उसी पर इसको लिखा जाएगा दोस्तों 1, 6, 9 और यहाँ लिखा जाएगा दोस्तों 3, 6, 9। तो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी दोस्तों 169 वाली, मतलब कि 961 वाली सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसी क्वेश्चन देखते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन है, तो यहाँ पे दोस्तों सीमा है और सीमा का छोटा भाई कौन है? सोहन है। तो सोहन को इसके नीचे लिख लेते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, तो सीता सोहन से भी छोटी होगी, यहाँ पे हमने सीता लिख दिया। सविता दीप्ति से छोटी है, यहाँ पे दोस्तों सविता है वो दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति यहाँ पे लिख दिया हमने, किंतु सीमा से बड़ी है। तो सविता है वो दीप्ति से तो छोटी है परंतु सीमा से बड़ी है, तो ये दोनों हैं वो सीमा से बड़े हैं। यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आयु में सबसे बड़ा कौन? तो दोस्तों आयु में सबसे बड़ा कौन हो गया? दीप्ति हो गई। अपना ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 मित्र वर्ताकार ताश खेल रहे हैं, बैठकर ताश खेल रहे हैं। राम के दाएं तरफ शंकर है, तो यहाँ पे दोस्तों राम समझ लो ताश खेल रहा है। राम का दायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, तो इस तरफ बैठा है शंकर। शंकर भी यहाँ पे बैठ के ताश खेल रहा है। अरविंद के बाएं तरफ गोपाल, तो यहाँ पे दोस्तों अरविंद हो जाएगा और अरविंद का बायां हो जाएगा इस तरफ, यहाँ पे बैठ के खेल रहा गोपाल। निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार है? तो यहाँ पे दोस्तों भागीदार कौन कौन होंगे? भागीदार ये दोनों होंगे और यहाँ पे भागीदार ये दोनों होंगे। ठीक है, तो राम और अरविंद, तो राम और अरविंद नहीं है। गोपाल और शंकर, गोपाल शंकर भी नहीं है। राम और शंकर, गोपाल और राम, तो दोस्तों यहाँ पे गोपाल और राम ये दोनों आपस में क्या है? युगल खेल भागीदार हैं। आगे क्वेश्चन आता है अपना 25वां, और 25 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जीविकों के बीच में संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 आरेख दे रखे हैं। यहाँ पे ये जो आरेख है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे विज्ञान दर्शा दें तो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों जैव विज्ञान है, तो यहाँ पे आ जाएगा जैविक। और दोस्तों गणित है वो सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, तो अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।